हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आर के स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब और उसी के साथ हम दर्पण को भी पढ़ेंगे। दर्पण कितने प्रकार का होता है ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब पढ़ते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। सबसे बात करेंगे ये प्रतिबिंब अर्थात इमेज क्या होता है। देखिए, जब किसी वस्तु को हम किसी दर्पण के सामने रखते हैं तो उसमें उस दर्पण में उस वस्तु का आकृति बन जाता है। उस दर्पण में बने आकृति को ही प्रतिबिंब कहते हैं, यानी इमेज कहते हैं। जिसको आप लोग जो है कि जैसे आप लोग मान लीजिए किसी मिरर के सामने अगर आप चेहरा देखते हैं तो आपका उसमें फोटो बन जाता है, चेहरा दिखाई देने लगता है। इसका मतलब आपका जो है कि उसमें प्रतिबिंब बना है। लेकिन दो बातें होती है कि प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है या वास्तविक है। तो जो दर्पण में जो मिरर में जो प्रतिबिंब बनता है वो जो है कि आभासी प्रतिबिंब होता है। चलिए हम लोग बात करेंगे अभी इसके डेफिनेशन की, मतलब ये प्रतिबिंब का एक दूसरा डेफिनेशन किस प्रकार से देंगे हम लोग। तो देखिए, हम कहेंगे कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, या आगे इससे कह सकते हैं किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी पहले बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। यह आप डेफिनेशन देख सकते हो। कहेंगे कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब अर्थात रियल इमेज, देखिए इसके नाम से स्पष्ट है, वास्तविक अर्थात रियल। जो रियल में जो प्रकाश की किरणें काटेंगी उसे हम रियल इमेज कहेंगे। यानी आप कह सकते हो कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी आप कहेंगे कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है सदैव उल्टा होता है और साथ में इसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। स्क्रीन या पर्दे, स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा, यानी आप पर्दे पर इसे प्राप्त कर सकते हो। और बात करें एग्जाम्पल्स की तो आप प्रोजेक्टर वगैरह देखते होंगे तो प्रोजेक्टर पर जो चित्र चलता है, जो फिल्म चलता है वो जो है कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है, न कि आभासी प्रतिबिंब होता है। जिससे आप याद कर सकते हो कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आभासी प्रतिबिंब अर्थात वर्चुअल इमेज। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है लेकिन वास्तव में उस बिंदु पर नहीं मिलती है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। उस बिंदु पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी ऐसे आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती है तो उस बिंदु पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी वहां पे मिलती हुई प्रतीत होती है मगर वहां पे मिलती नहीं है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि आभासी प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, यानी आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। मगर एक बात है, इसे पर्दे पर प्राप्त भले ही नहीं किया जा सकता लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है। फोटो का मतलब आप सब समझ रहे हैं। जैसे कहने का मतलब आप जब चेहरा देखते हो, आप जैसे मिरर में जब आप चेहरा देखते हो तो उसमें का जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है। लेकिन आप मिरर की मदद से भी आप अपना चेहरा खींच सकते हैं। इसमें ट्रेंड भी चल रहा है, बच्चे जब फोटो वगैरह लेने जा रहा है तो अपने मिरर के सामने खड़ा हो जा रहा है और वहां पे कैमरा ऐसे करके फोटो ले रहा है। यानी यहाँ आप लोग जो है प्रैक्टिकली भी समझ रहे हैं कि वास्तविक जो आभासी जो प्रतिबिंब बनता है उसका फोटो लिया जा सकता है, लेकिन
यहाँ पे आप यहाँ पे समझ भी सकते हो कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका फोटो लिया जा सकता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण, यानी दर्पण क्या होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दर्पण क्या है। यानी दर्पण में कहेंगे आप कि यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। यानी कहने का अर्थ है कि कोई मान लीजिए एक पारदर्शी माध्यम है और उसके किसी एक पृष्ठ पर आप कलई कर देते हो तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा और इस प्रकार वो दर्पण का कार्य करने लगेगा। यानी आप कहोगे कि यदि किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप चढ़ा दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है, आप कह सकते हो। लेकिन जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है वो है समतल दर्पण, यानी हम पढ़ेंगे समतल दर्पण क्या है। तो देखिए समतल दर्पण में आपको क्या करना है, देखिए नाम से स्पष्ट है समतल दर्पण। समतल मतलब जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। यानी कह दोगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई पारदर्शी माध्यम हमने लिया यहाँ पर, चलिए यहाँ पर कोई एक पारदर्शी माध्यम हम ले लेते हैं यहाँ पर, इधर हम किसी एक पृष्ठ पर कलई कर देते हैं, यानी लेप चढ़ा देते हैं। यहाँ पे ये वाला जो पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ का कार्य करने लगा है। ये जो पृष्ठ है आप देख सकते हो कि ये समतल है, ये समतल दर्पण कहलाएगा। यहाँ पे देखिए मान लीजिए प्रकाश की किरणें ऐसे जाती है तो टकरा कर ऐसे चली जाएगी। ये परावर्तन के नियम में आप लोग पढ़े थे कि इसका जो रिफ्लेक्ट एंगल होता है, सॉरी इंसिडेंट एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्ट एंगल के बराबर होता है। यानी प्रकाश की किरणें जो है कि ऐसे टकरा के वापस चली जाएगी, यानी ये समतल दर्पण का एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण क्या है। देखिए समतल पढ़े तो इसमें कहे कि जिसका पृष्ठ समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। तो इसी प्रकार से जब गोलीय दर्पण कहेंगे तो कहेंगे ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। इसको एक और तरीके से कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहेंगे। गोलीय दर्पण को आप कह सकते हो कि किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके किसी एक पृष्ठ पर कलई किया जाए तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक का कार्य करने लगता है। इस प्रकार बने दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी कह दोगे कि किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिस पर कलई इस प्रकार से किया जाए कि किसी एक पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण आपको अगर बनाना है तो किसी कांच के, जैसे मान लीजिए कांच का कोई खोखला गोला है, ये मान लीजिए कोई कांच का खोखला गोला है, तो इसी में से किसी एक भाग को काट लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम इस भाग को काट लेते हैं तो यहाँ से जो भाग कटेगा तो ये वाला जो भाग होगा ये अभी दर्पण नहीं कहलाया है। किसी एक पृष्ठ पर मान लीजिए कलई करते हैं, जैसे यहाँ पे कलई कर लेते हैं, बाहर उठे हुए भाग पर अगर हम कलई करते हैं तो इस प्रकार से ये जो बनेगा, ये जो निकाय बनेगा, ये गोलीय दर्पण कहलाएगा। अब बात अलग है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। पहला होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिसको इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण जिसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब हम थोड़ा सा इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। तो देखिए ये वाला जो निकाय आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख रहे हो कि जो उभरा हुआ भाग है इस पर हमने कलई किया है और इसका प्रकाश का परावर्तन जो होगा वो धसे हुए भाग से होगा। तो ये वाला जो निकाय कहलाएगा, ये वाला जो निकाय है ये अवतल दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। अगर हम इस तरीके से बनाते हैं और इसके अंदर हम कलई कर देते हैं तो इसके प्रकाश का परावर्तन जो होगा इसके उभरे हुए भाग से होगा। तो ये वाला जो निकाय कहलाएगा ये उत्तल दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। इस दोनों को बहुत ही आसान तरीके से डिफाइन हम कर सकते हैं। यानी ऐसे कह देंगे, यहाँ पे इस वाले मान लीजिए हम उत्तल दर्पण को ही पहले परिभाषित करना चाहते हैं तो कहेंगे कि कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिस पर कलई इस प्रकार से किया जाए कि उसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं।
दूसरा अवतल दर्पण को डिफाइन करना है तो उसी के जैसा कहेंगे हम लोग, कहेंगे कि किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिस पर कलई इस प्रकार से किया जाए कि उसके धंसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ये दोनों आपको समझ में आ गई होगी। तो आज हम लोग पढ़े प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। सेकेंड में हमें पढ़े कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल गोलीय दर्पण को डिटेल में पढ़ेंगे। उसी के साथ हम उसमें उससे संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं, जैसे वक्रता केंद्र, ध्रुव, मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु, इन सभी चीजों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, ये टॉपिक समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।